शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 10। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। आज का विषय है पास विथ ऑनर। अभ्यास करो। देह और देह के देश को भूल अशरीरी परम धाम निवासी बन जाओ। फिर परम धाम निवासी से अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ। फिर सेवा के प्रति आवाज में आओ। सेवा करते हुए भी अपने स्वरूप की स्मृति में रहो। अपनी बुद्धि को जहाँ चाहो वहाँ 1 सेकंड से भी कम समय में लगा लो, तब पास विद ऑनर बनेंगे। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। बाबा सम्मान कैसे बना रहे और उस सम्मान से हमारी स्थिति और उस सम्मान से कैसे हमारी एकाग्रता और एकांत प्रिय की स्थिति हो। क्योंकि आजकल एक तो सम्मान होता है ना कि ठीक है मैं आत्मा हूँ और बाबा की संतान हूँ, पर इतनी सारी पॉइंट सबको मिली है सम्मान के लिए नहीं। तो सम्मान में जितना हम रहते हैं उतना कोई भी मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय की जो परिस्थिति आती है उसका असर नहीं होता है। नहीं तो किसी के भी संस्कार है और संस्कारों बस कोई कुछ कहता भी है तो वो आपके कारण नहीं है, वो अपने संस्कार के कारण है। तो हम लोग कैसे उस बात को ले सकते, नहीं लेंगे ना। तो सम्मान में रहने से अशरीरी होना सहज हो जाएगा। आज मैं प्रकृति जीतू का अभ्यास कर रहे थे। रोज एक सम्मान का हम अभ्यास करते हैं। श्रेष्ठ संस्कार वाली आत्मा हूँ। आप लोग जरूर कुछ समय तो 2 मिनट 5 मिनट कई बार ये अभ्यास करते ही होंगे ना। क्योंकि अभ्यास अगर हम निरंतर करते रहते हैं, निरंतर का मतलब ये तो नहीं होता है सारा टाइम, लेकिन बीच बीच में करते रहो करते रहो, उससे वो स्थिति बनेगी। और स्थिति पर परिस्थिति का प्रभाव ना हो, बस वही सारा पुरुषार्थ है ना। चाहे परिस्थिति है, चाहे वातावरण है, किसी का स्वभाव संस्कार है, सबसे मुस्कुरा के हंस के मित्रता से। कईयों को संगठन पसंद आता है, कईयों को अकेलापन पसंद आता है। तो हर एक का स्वभाव अपना है। परंतु आज तो बाबा हमको और आगे ले जा रहे हैं कि तपस्वी तो सामने कईयों को कई बाबा ने कहा ना यादगार है, तो कई सामने इमेजेस आई होंगी, पर मुझे दिलवाड़ा मंदिर की जो तपस्वी मूर्त है, तो जैसे वो तीसरा नेत्र खुला हुआ है और तपस्या में बैठे हैं, इसी तरह से आपने कईयों का सुना होगा, कई ऐसे खासकर महात्मा बुद्धा की हमेशा जो स्टैचू दिखाते हैं वो तपस्वी की दिखाते हैं।
अब हम लोग तो सभी सोफा चेयर पर बैठते हैं, राइट? पर कई लोग बैठ भी पाते होंगे। जो बैठ पाते हैं उन्हें बैठना चाहिए। चलो, टांग पे टांग नहीं चढ़ाओ, पर क्रॉस लेग करके भी बैठते हैं। उसका भी एक महत्व तो है ही। आप सबको याद होगा, मैं तो बहुत साल तक नीचे ही बैठते थे ना योग करने। कभी कुर्सी पर, सोफा पर योग करने नहीं बैठते थे। आजकल तो मुरली सुननी है, कुछ भी करना है तो अच्छी तरह सोफा चाहिए। फिर पैर में स्टूल भी चाहिए थोड़ा सा कि और आराम हो जाए। तो भी ठीक है ना। बाबा कहता है शरीर को तकलीफ नहीं देनी है, परंतु आत्मिक स्थिति में रहने के लिए उपराम तो होना पड़ता है, शरीर से न्यारा तो होना पड़ता है। कहते यही है कि जब आप किसी भी तरह का काम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो जितना शरीर कर सके उससे थोड़ा ज्यादा करो। तो मैंने पूछा क्यों? कहते हैं उसी से ही तो फिर ताकत आएगी ना। जितना कर सकते हो उतना ही करते हो, तो आत्मा का बल कैसे बढ़ेगा या शरीर की तंदुरुस्ती कैसे ठीक होगी? थोड़ा ज्यादा करो, जरा सा ज्यादा करो। तो इसलिए अपने को तपस्वी रूप बनाने के लिए भी कोई समय एक पोजीशन में स्थिरता तो होनी चाहिए। कैसे भी बैठो, चलो नीचे नहीं बैठो, लोटस के उसमें नहीं बैठो, परंतु शरीर की स्थिरता भी बहुत जरूरी है। तो मन की एकाग्रता और शरीर की स्थिरता दोनों अगर कंबाइन हो जाती है ना, तो तपस्वी लगते हैं। तो ऐसे तो हम राजयोगी हैं, हठ योगी अलग होते हैं, पर राजयोगियों का भी कुछ तो नियम होता ही है। एकाग्रता सदा हो, हर समय जल्दी हो, आपने अनुभव किया होगा कि संभव नहीं है। कई बार तो होती है, कई बार अंदर में कुछ ना कुछ कोई फीलिंग होती है, कोई संकल्प होते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि शायद फिर एक बार और कोई ऐसा मास मिले जो फिर से ये रिवाइज करें। क्योंकि आज के दिन जितना भी हमसे हुआ हुआ थोड़ा हुआ, इनफ हुआ, लेकिन समझ तो बढ़ी, थोड़ा मंथन तो चला। फिर अगली बार होगा, या जब भी चांस मिले कोई भी एक ले लो संकल्प जो इस हफ्ते का था, चाहे दूसरा भी होमवर्क हो, पर जिस समय जरूरत है ना, समय यूज करो, और उस समय देखो कि यूज हुआ कि नहीं हुआ। हर बार सफलता नहीं मिलती है, मिलनी चाहिए, राइट? लक्ष्य तो यही है ना। इसलिए बाबा ने आज ऐड कर दिया कि थोड़ी दृढ़ता रखो। शायद हम साधारण तरीके से कर रहे हैं, जैसे कभी भी शरीर को कोई व्याधि होती है, आप एकदम लंबी सांस लेके मैं आत्मा हूँ, एकदम स्थिर हो जाओ, बैठ जाओ या लेट जाओ, तो आप देखेंगे आपको काफी फर्क पड़ेगा। क्योंकि आत्मा जो है वो बाबा की याद भी है, एनर्जी ला रहे हैं ना। आजकल तो यही ध्यान रहता है कि मेरे इतना शुद्ध संकल्प हो, इतना श्रेष्ठ हो कि वो मेरे शरीर में जाए। किसी का संस्कार, किसी का स्वभाव, कोई भी परिस्थिति आए ही नहीं संकल्प में, क्योंकि वो सारा शरीर में जाता है ना। श्वास के साथ क्या जाता है शरीर में? जो संकल्प होते हैं ना। तो इसलिए
आज ऐसे ही कहीं से सुन रहे थे तो कहा, आप किसी को कुछ भी कहते हैं पर चिंता से कहते हैं। तो जो कहा वो बहुत अच्छा कहा। तो आपने अच्छी बात भी दी और चिंता भी दी। या आपको अ, कुछ भी भविष्य का ख्याल है या सूक्ष्म में कोई अशांति है, असंतुष्ट है, तो आप शब्दों से अच्छी बात कह रहे हैं पर जो अंदर में है वो भी सब जा रहा है। तो वो बात मेरे को अच्छी लगी कि जैसे मैं हमेशा संकल्प और श्वास फिर शरीर रहे और फिर वातावरण श्वास बाहर निकलती है, अंदर जाती है तो शरीर को, बाहर जाती है तो वातावरण को। तो ऐसा अंदर में दृढ़ता हो, वैराग्य हो कि मुझे कोई भी किसी तरह का भी व्यर्थ संस्कार, स्वभाव जो हमने ग्रहण किए हुए हैं उसको यूज नहीं करना है। तो बहुत स्वपरिवर्तन भी होगा, तो नए संसार के निर्माण में भी हमारा नंबर अच्छा लगेगा। ओम शांति। ओम शांति।